और कितना बड़ा गुनाह है किसी मुस्लिम की इज़्ज़त ख़राब करना। आपको हदीस पता है, मुस्तदरक हाकिम में सही सनद से मिलती है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सलासतु व सबूना बाबन, सूद के 73 दरवाजे हैं, लेवल्स हैं। ऐसरुहा, सबसे कम दर्जा ऐसा है, मिथलु अन यनकिह रजुलु उम्महु, जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ जिना करे। 73 लेवल्स, सबसे कम दर्जा ऐसा है जैसे कोई शख्स माँ के साथ जिना करे। व इन्ना अरबा रिबा, सबसे बदतरीन रिबा, सबसे टॉप लेवल का बदतरीन किस्म का रिबा, वो क्या है? इर्दिर रजुलिल मुस्लिम, किसी मुस्लिम की इज्जत को खराब करना। मुस्लिम की इज्जत को खराब कर रहे हैं, वर्स्ट टाइप का सूद है ये, सबसे वर्स्ट। तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के लेवल्स को बताकर गुनाहों को उससे कंपेयर किया। लोग कहते हैं कि अरे सबसे कम दर्जा, जैसे इतने भारी गुनाह, माँ के साथ ज़िना करना इतना भारी गुनाह, और टॉप लेवल का गुनाह इतना छोटा, इर्दिर रजुलिल मुस्लिम, मुसलमान की इज्जत को ख़राब करना। लेकिन हकीकत में ये छोटा नहीं है, हम समझते हैं छोटा है, लेकिन ये है बहुत सुपर डुपर बड़ा। किसी मुस्लिम की इज्जत को ख़राब करना सुपर डुपर बड़ा गुनाह है। अच्छा ये बताओ, कोई शराब पी के आपके घर में आएगा, आपका घर वाला कोई अगर शराब पी कर आए, आपको एंट्री देंगे? उसे ठीक कर देंगे कि नहीं करेंगे? कोई ज़िना की तरफ जाए, उसे रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? अब ये ज़ुबान की बुराइयों में मुलव्विस है लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं? ये हमारा माशरा बिगड़ गया है इस चीज़ की बुराई की वजह से। ज़ुबान बेहतरीन चीज़ है, ख़जाने कमा कमा के दे सकती है, बिगाड़ भी सकती है। कल क़यामत के दिन नेकियों से पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगी। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, कि लोग जिनके ऊपर जुल्म किया गया वो आएंगे। इंसाफ का दिन है, खबर मिल जाएगी ना सबको, इंसाफ हो रहा है। अब सब इंसाफ मांगेंगे, ऐ अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझ पर जुल्म किया था, इसने मुझसे लोन लिया था वापस ही नहीं दिया, इसने फला गलत काम किया था, इसने फला गलत काम किया था। अब सब लोग आएंगे, अब उनका पेमेंट होगा। अब पेमेंट कहां से करेंगे? पैसे तो है नहीं हमारे पास, वो तो दुनिया में छोड़ के जाएंगे ना। कोई भी रुपये पैसे डॉलर वगैरह लेके तो नहीं जाता है। पेमेंट कहां से करेंगे? कुछ है ही नहीं हमारे पास। लेकिन हाँ, नेकियां है, और नेकियों की तो शॉर्टेज है, हर किसी को ज़रूरत है, ज़र्रा ज़र्रा गिना जा रहा है। अब नेकियों में से पेमेंट करना पड़ेगा। नेकियों में से पेमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने मेरी गीबत की थी, अब पेमेंट होगा, ये लो तुम्हारा पेमेंट। इन्होंने मुझे मारा था, तुम्हारा पेमेंट। इन्होंने मेरे मुतालिक ये चुगलियाँ की थी, ये झगड़ा लड़ाया था, ये लो पेमेंट। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसा शख्स जो आएगा क़यामत के दिन नेकियों का पहाड़ लेकर, लेकिन ये सब लोगों को परेशान किया होगा, अब उन सब के पेमेंट्स किए जाएंगे उसकी नेकियों में से। और आखिर में सीन ये होगा कि उसके पास सारी जो नेकियां पहाड़ के बराबर थी, सब के सब ज़ीरो हो गई, ख़त्म हो गई पेमेंट कर करके। और फिर आखिर में क्या होगा? और भी लोग आ रहे हैं। अब क्या किया जाएगा? अब गुनाह जो उन लोगों ने किया है, वो लोगों ने गुनाह किया, उसने चोरी की थी, उसने ज़िना किया था, उसने कोई गलत काम किया था, उसका गुनाह इस शख्स पे डाला जाएगा कि तुमने उसका हक लिया, अब तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए नेकी तो है ही नहीं, अब क्या करें? अब तुम्हें संभालना होगा उसका गुनाह, उसके गुनाह का बोझ तुम संभालोगे, अल्लाह इंसाफ करेगा। सही मुस्लिम की हदीस में ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, अभी से ही ख्याल रखें। और जो लोगों ने गीबत वगैरह किए हुए हैं, तो दुनिया में आप उन लोगों के लिए दुआ करिए और सदका वगैरह बहुत करके रेडी रखिए। कल पेमेंट जब करना पड़ेगा तो ये सदका अगर हमने किया है, कोई नेकी कर रखी है, वो नेकी काम आ जाएगी, पेमेंट करने के लिए काम आएगी। इसीलिए नहीं किए हो तो सदका नेकियां करके रखो, काम आ जाएगी वो। और दुनिया में अगर माफ़ी मांग कर किसी के साथ अगर सेटल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट। दुनिया में सेटल कर लो, आखिरत के लिए प्रॉब्लम कंटिन्यू ना रखिए। दुनिया में ही अगर हमने किसी के साथ ने नोन कोई चीज़ की तो उससे माफ़ी मांग लें, उससे मना लें, उसको दुनिया में हदिया गिफ्ट वगैरह देकर सेटल कर लें मैटर को, चल जाएगा।